अब हम 10th क्लास का जय प्रक्रम का 5वां जो टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय, उसके बारे में उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह, तो इसका उत्तर है, मधुमेह के रोगियों में अग्नाशय की लैगरहैंस की द्वीपिकाएं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव नहीं हो पाता है। कौन से हार्मोन का स्त्राव नहीं हो पाता है? इंसुलिन हार्मोन का। इसके कारण इनके रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यह बढ़ा स्तर शरीर में अनेक हानिकारक प्रभावों जैसे मोतियाबिंद, वृक्क की क्षति आदि का कारण बन जाता है। इसलिए मधुमेह रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि रुधिर में शर्करा की मात्रा सामान्य स्तर पर बना रहे। दूसरा क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में उत्पन्न होकर उनमें नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपादित करते हैं। कौन सा कार्य? नियंत्रण और समन्वय का कार्य संपादित करता है, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। अब है, प्रकाश अनुवर्तन क्या है? तो प्रकाश की दिशा में पौधों के प्ररोह तंत्र का वृद्धि करना ही प्रकाशोनुवर्तन कहलाता है। किसका वृद्धि करना? प्ररोह तंत्र का प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। अब है कि हार्मोन की परिभाषा दें। तो हार्मोन विशिष्ट जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या कैसे यौगिक हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अत्यंत अल्प मात्रा में नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनकी अल्प मात्रा ही विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए काफ़ी होती है। पांचवा क्वेश्चन है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो उच्च वर्गीय पादप अपनी विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा कुछ विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिकों का स्राव करते हैं। ये भी किस यौगिक का स्राव करते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक का। किस वर्ग के पादप? तो उच्च वर्ग के। ये पौधे में वृद्धि का नियमन करते हैं। कुछ पादप हार्मोन पादप वृद्धि दर को प्रेरित करते हैं, जबकि अन्य मतलब कि कुछ और भी ऐसे होते हैं जो कि इनकी वृद्धि को रोक देते हैं यानी कम कर देते हैं। छठा क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के समय एवं मात्रा का नियंत्रण करती है, इसलिए इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, मेरु रज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो मेरु रज्जु के चोटिल होने पर यानी कि चोट इसमें लगने पर प्रतिवर्ती क्रियाओं एवं अनैच्छिक क्रियाओं के संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होगा। आठवां है, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? तो एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है जो पौधों के तने के अग्रभाग में बनता है। कहाँ बनता है? तने के अग्रभाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता करता है, अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। नौवां क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागे सदृश तंत्रिकाएं फैली होती हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। तंत्रिकाएं वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाओं को संवेदी अंगों से प्राप्त कर आवेगों के रूप में संचालित करती है। किस रूप में? संवेदी अंगों से प्राप्त करते हैं एवं आवेग के रूप में संचालित करते हैं। ये तंत्रिकाएं पेशियों और ग्रंथियों की क्रियाओं को प्रभावी कर शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियात्मक समन्वय स्थापित करती है। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? इसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती हैं, यानी हमारे इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, अर्थात जो क्रिया हम अपने इच्छा अनुसार नहीं करते उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जैसे छींकना, खांसना
सांस लेना आदि। ये क्रियाएं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। 11वां क्वेश्चन है, जीवों में अंगों यानी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? जीवों के अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण जरूरी होता है, क्योंकि बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए जरूरी है। 12वां क्वेश्चन है, जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के रुधिर में मिलने से शरीर में निम्नलिखित अनुक्रियाएं होती हैं। पहला है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्या होती है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु। दूसरा है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। तीसरा है, रुधिर प्रवाह की दिशा कंकाल पेशियों की ओर बढ़ जाती है। जो रुधिर प्रवाह की दिशा है वो कौन से पेशी की ओर हो जाता है? कंकाल पेशी की ओर, जिससे चेहरा लाल हो जाता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी में संकुचन बढ़ जाती है, जिससे श्वसन दर बढ़ जाता है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर हमारे शरीर को किसी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। 13वां क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से मनुष्यों में घेंघा या गलगंड नामक बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाले हार्मोन, किस ग्रंथि द्वारा? थायराइड ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन बनते हैं थायरॉक्सिन कम बनाता है। इस हार्मोन को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तथा घेंघा या गलगंड बीमारी को जन्म दे देती है। 14वां क्वेश्चन है, किन्हीं 4 पादप हार्मोनों के नाम लिखें। तो 4 पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा एथिलीन है। 15वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। तो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा निर्गत अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। और जो कि न्यूरॉनों में आवेग के संचरण का निश्चित पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। 16वां क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन जो कि थायरॉक्सिन है कम बनता है। थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है तथा घेंघा या गलगंड बीमारी हो सकती है। इसी कारण आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। 17वां क्वेश्चन है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाओं द्वारा स्रावित होते हैं। किसकी शाखाओं द्वारा? एक्सॉन की। और तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ले जाने का कार्य करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन एवं एड्रीनालिन इत्यादि। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का भी देख लिया क्वेश्चन। अब हम अगला जो जय प्रक्रम का टॉपिक है उसमें मिलेंगे।